माई सेल्फ संदीप सर। ये हमारा 5th लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का। हमारे फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने सीखे हैं फॉर्मूलाज। थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। बट बिफोर वी स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 8.2, उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यूज है उनका यूज करके ही आपका एक्सरसाइज 8.2 जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा और उसे याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज है उन्हें ही हमें हर एक समय सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसे लर्न करने के लिए, उसे समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आपको उसे याद नहीं रखना पड़ेगा, आप बड़ी आसानी से पूरा टेबल एक साथ बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर इस टेबल में जो आपको फंक्शन है वो हमारे वही के वही है, sin cos tan cosec sec cot। तो सबसे पहले हम लोग हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देते हैं। सो दे आर sin थीटा, और उसके बाद आएगा नेक्स्ट cos थीटा, देन tan थीटा, देन cosec थीटा, नेक्स्ट इज sec थीटा, एंड द लास्ट वन इज cot थीटा। तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो वही के वही है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है हमारे एंगल्स। तो एंगल्स जो हमारे पास है इस टेबल में वो है सिलेक्टेड वैल्यूज है। पहला है हमारा 0 डिग्री, नेक्स्ट वन इज 30 डिग्री, देन नेक्स्ट 45 डिग्री, देन नेक्स्ट 60 डिग्री, एंड द लास्ट 90 डिग्री। तो आपको ये 5 डिफरेंट एंगल्स हैं जो विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। यानी क्या हुआ कि साइन में हमें ये 5 वैल्यूज याद रखनी है, यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, सेम टू सेम फॉर ऑल द अदर्स, राइट। तो आपको इस तरह से ये सारी वैल्यूज जो है याद रखनी पड़ती है, और उसी के बाद आप सम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब इतने सारे वैल्यू याद रखना नॉट इजी, राइट। तो इसका एक थोड़ा सा ट्रिक बना दिया है कि अगर आप जैसे यहाँ वैल्यूज लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है आपको 0, देन 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। ठीक है, अब सभी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये सारे वैल्यूज क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4 इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, स्क्वायर रूट। तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, यहां पर आ गया स्क्वायर रूट, यहां पर आ गया स्क्वायर रूट, सेम थिंग फॉर अदर्स। ओके, अब हमें इस वैल्यू को बाहर निकालना है। क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये जब हम बाहर निकालेंगे तो जो आंसर आएंगे वो कौन होंगे, वो हमारे साइन के वैल्यूज होंगे। कौन से होंगे, साइन के वैल्यूज। तो देखिए सबसे पहले साइन के वैल्यूज में देखते हैं। सबसे पहली वैल्यू जो साइन की आएगी वो होगी 0/4। अगर हमें पता है कि 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, अगर न्यूमरेटर में 0 तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इसका आंसर आएगा 0, यानी कि क्या हो गया आपका साइन 0 डिग्री का आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट 1/4। 1/4 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 तो 1 रहेगा, लेकिन 4 क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा, बिकॉज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हियर। यहाँ देख सकते हैं आप, इसको कट कीजिए, 2 1 जा और 2 2 जा, तो आपको मिलेगा 1/2। अब 1/2 जब रूट से बाहर आएगा तो 1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 रह जाएगा रूट में, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 1/√2। नेक्स्ट वन इज √3/4। इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होता, तो √3 रहता है, लेकिन √4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो वो बाहर आ जाएगा 2। तो यहां वैल्यू आएगी √3/2। नेक्स्ट वन, ये 4 4 है, दोनों कट गए, बचा 1, तो √1 बाहर निकलेगा, वही बन जाएगा 1। तो देखिए आपको यहाँ पहली वैल्यूज आ गई आपकी साइन के सारे एंगल्स आ गए। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर ये जो साइन फंक्शन के वैल्यूज है वो आपके सामने आ गई। आपने आपको जैसा याद रखने की, अलग करने की कोई कोशिश नहीं की है, बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। एक बार फिर से समझा देता हूं। हम लोग पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4, फिर सभी को डिवाइड करते हैं 4 से, और फिर सबके ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बाद जो वैल्यूज बाहर आएंगे वो आपके होंगे साइन के वैल्यूज। ये सारे के सारे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये सारे वैल्यू किसके हैं, साइन फंक्शन के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
कॉस के लिए। कॉस में क्या किया जाएगा, जैसे आप साइन में इस तरफ से गए हैं, अब वहां से रिवर्स में आइए, यानी जो लास्ट है वो पहले आ जाएगा, यानी जो 90 डिग्री का आंसर है वो यहाँ आ जाएगा, लास्ट फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये वाला इसके पहले आ जाएगा, तो ये आ गया √3/2, ये बिल्कुल मिडल में तो वहीं रहेगा, फिर ये वाला जो इस तरफ चला जाएगा और ये वैल्यू वहां चली जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स में लिखा है, मतलब जो लास्ट था वो पहले लिखा, फिर उसके बाद वाला पहले, इस तरह से रिवर्स में करते हुए यहाँ चले गए। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से हमें क्या मिल गया, कॉस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारा फंक्शन tan थीटा। tan थीटा में हमने हमारे सेकंड लेक्चर में देखा था एक फॉर्मूला, जो कि क्या था आपका, कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है ना, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो उसका यूज करते हुए हम यहाँ लिखेंगे कि अगर tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू को अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा tan थीटा का। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। चलिए, पहला tan थीटा 0/1, हमने क्या एक इमेजिनरी डिवाइड के लाइन माइंड में कर लिया सेट के, हाँ यहाँ डिवाइड की लाइन है, तो 0/1, तो आंसर क्या आएगा 0। देन 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो देखिए 2 कट हो जाएगा, बचेगा 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों 1/2 1/2 सब कुछ कट गया, कुछ भी नहीं बचा, आ गया आंसर 1। ठीक है, यहाँ पर √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 कट हो गया, आ गया √3/1। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं, तो आप लिख सकते हैं √3। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका √3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1/0। नाउ लेट मी क्लियर दिस, कभी भी अगर 0 न्यूमरेटर में आता है तो आंसर हमेशा 0 आता है, बट कभी भी 0 अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसका आंसर पॉसिबल नहीं होता, उसे लिखते हैं नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं लोग, नॉट डिफाइंड। तो यहां पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको शॉर्ट में एनडी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनडी। ठीक है, तो ये tan का 90 डिग्री जो है वो आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा cosec थीटा। अब cosec थीटा के लिए भी चलिए बहुत अच्छे से हमारे पास फॉर्मूला है कि यहाँ पर cosec थीटा जो होता है दैट इज 1/sin थीटा। cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल है, तो जो आंसर आपको sin थीटा में मिले हैं, अगर आप उन्हें 1/, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर किसके आ जाएंगे, cosec थीटा के। तो यहाँ पर है 0 के नीचे कुछ नहीं, तो हम डिवाइड बाय 1 सपोज कर लेते हैं। 0/1 को अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/0, और 1/0 का आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ मैं इसको एनडी से लिख रहा हूँ, नॉट डिफाइंड शॉर्ट में। ठीक है, इसके बाद आता है ये 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा 2/1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। ये है 1/√2, इसको रेसिप्रोकल कीजिए तो मिल जाएगा √2। फिर यहाँ पर है हमारी वैल्यू √3/2 को रेसिप्रोकल करें तो क्या बन जाएगा 2/√3, तो यहाँ आंसर आएगा 2/√3। और यहाँ आंसर है 1, तो 1 को तो रेसिप्रोकल करिए, आंसर 1 ही आने वाला है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ हमारी cosec की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज sec थीटा। तो sec के लिए भी देखिए फॉर्मूला वही है, दैट sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि cos का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने के बाद आंसर sec का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए cos का देखते हैं, 1 है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ तो 1 ही आया। ये √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/√3। इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए तो हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। और अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे हम लोगों ने साइन के बाद कॉस में रिवर्स में किया था कि उसका लास्ट आंसर पहले, फिर इस तरह से किया था, सेम टू सेम cosec के भी आंसर को आप इस तरह से करें। देखिए लास्ट वाला आंसर पहले आया, फिर ये वाला आंसर उसके बाद, ये सेम टू सेम, ये उस तरफ गया और ये यहाँ पर। आप इन दोनों में से किसी भी एक मेथड से वही याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो हमारा sec थीटा के आंसर। अब आते हैं हमारे लास्ट cot थीटा पर। cot थीटा का रिलेशन भी है यहाँ पर, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, मतलब कि आपका जो tan थीटा के आंसर है उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल के बाद आपको cot थीटा मिल जाएगा।
तो यहाँ पर tan थीटा आपके सामने है, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये आंसर आ गया आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करिए तो आपका मिलेगा आपको √3, ये तो 1 है तो उसका वही रहने वाला है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड, ये बहुत अच्छे से याद रखना, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो वो यहां पर आ गया 0। और वापस से मैं फिर से बताऊंगा कि जैसे आपने साइन में वैल्यूज को रिवर्स किया तो कॉस के आंसर आ गए, कॉसेक की वैल्यूज को रिवर्स किया तो सेक के आंसर आ गए। उसी तरह से tan की जो वैल्यूज है अगर आप उसको रिवर्स करो, देखो नॉट डिफाइंड कॉट में यहां पर आ गया √3, यहां आ गया 1 अपनी जगह, 1/√3 यहां और 0 उस तरफ। तो इस तरह से भी आप उन्हें याद कर सकते हैं। आपके पास दोनों मेथड है, जैसे भी आपको इजी लगे उस तरह से आप उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो प्रोसेस कंप्लीट। अब इसे आपको अच्छे से समझना है, 2-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं जरूर बोलूंगा मिनिमम 2 to 4 टाइम इसको अपने आप समझ के लिखिए, ये सारा का सारा टेबल आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन। ओके, नाउ वी नो द टेबल। अब हम जान चुके हैं कि टेबल कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, 8.2 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल आपको यहाँ बना दिया है। ये जब भी आप भी जब सम सॉल्व करते हैं तो उसको आप भी इस तरह का एक छोटा सा टेबल देखिए। यहाँ पे ध्यान से मैंने sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा ये तीन ही वैल्यू रखी है यहाँ पर। आप इनके हेल्प से काफी सारी वैल्यूज दूसरी जो है अपने आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको बता दें कि अगर cosec फाइंड करना है तो sin को रेसिप्रोकल कर दो, sec फाइंड करना है तो cos को और cot फाइंड करना है तो tan को। तो अगर आपको ये तीन वैल्यू पता है तो आगे की वैल्यूज भी आसानी से आ जाएंगी। ठीक है, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप सम सॉल्व करें तो पहले के साथ छोटा सा बॉक्स बना दीजिए, तो आपको काफी इजी रहता है उसको सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में हमारा फर्स्ट सम है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर 5 सम्स हैं। पहला सम मैं कर रहा हूं, ये है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी हमें सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सम है फर्स्ट नंबर, दैट इज योर sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे दी रखी है। अब हमको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और उनको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला वैल्यू है sin 60। तो भाई sin ये है, 60 ये रहा, क्या आंसर है √3/2। तो पहला आंसर क्या आएगा हमारे पास, √3/2 मल्टीप्लाई। अब है cos 30, तो जो sin 60 होता है वही cos 30 होता है, तो इसका आंसर भी वही है √3/2 प्लस नेक्स्ट आता है sin 30। तो sin 30 की वैल्यू है 1/2, क्या है 1/2 मल्टीप्लाई cos 60। ये भी उसी तरह से जैसा कि मैंने कहा कि sin 60 ही cos 30 होता है, वैसे sin 30 ही cos 60 होता है, तो वो भी क्या आ गया 1/2। अब इसे हमें सिंपलीफाई करना है। रूट जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, रूट हट जाएगा, तो आगे ऊपर 3 और नीचे आ गया 2 2 4 प्लस 1 1 1 और 2 2 4। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 + 1, तो आपको मिला 4/4। फाइनल आंसर हो गया 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो अच्छे से समझ लेना है और आप हर सम में इस तरह से बॉक्स बना के बड़ी आसानी से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहां सर 2 लिखा, आगे है tan square 4, यानी tan square 45 की जो वैल्यू है, यानी 45 tan 45 क्या आता है देखते हैं। tan यहां पर है, ये 45, तो कौन आया 1, तो tan 45 वैल्यू का स्क्वायर है, तो यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 है लेकिन उसका स्क्वायर, तो cos 30 क्या, चलो चेक करते हैं। cos 30 आता है √3/2, तो √3/2 का हो गया स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60, तो sin 60 आता है वही √3/2, तो उसका भी आ जाएगा स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, ये हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4, दोनों सेम टू सेम होने की वजह से कट गए, यहां बचा 2 1 2,
तो आपका आंसर आ गया 2। बहुत ही सिंपल सम्स है, बस खाली आपको वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड सम की तरफ। थर्ड में लिखा है आपके पास cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। तो देखिए इस समय क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको याद रखना है वैल्यूज को। तो cos 45 दिया है, तो cos 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2। क्या आती है भाई, 1/√2। तो चलिए पहले लिख देंगे 1/√2 देन होल डिवाइडेड बाय sec 30। sec मतलब किसका, रेसिप्रोकल cos का। तो जो cos 30 का आंसर है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/√3। फिर है प्लस, फिर है cosec 30। cosec 30 मतलब sin 30 का रेसिप्रोकल। sin 30 आता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1। आप देख सकते हैं एलसीएम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर √3 में लगा दूंगा ऊपर नीचे, ताकि डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ आ गया √3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये एज इट इज रहेगा 1/√2। यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा 2 + 2√3 देन होल डिवाइडेड बाय √3। फिर इसके बाद हमें एक मेथड पता है, मैं आपको यहां लिख देता हूं। अगर a/b होल डिवाइडेड बाय c/d होता है तो a/b मल्टीप्लाई d/c लिखते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम यहां पे इसको देखेंगे क्या आएगा। अभी पहले 1/√2 मल्टीप्लाई, ये नीचे जो है d की पोजीशन में √3 है, ऊपर आ जाएगा और ये चला जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, कभी भी रूट की वैल्यू जो होती है वो डिनोमिनेटर में नहीं आती। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर्स के चैप्टर में भी सीखा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर रियल वैल्यू ये जो इस तरह की रूट की वैल्यू होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिमूव करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है रेशनलाइजेशन। क्या अप्लाई करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको लिखा है यहाँ पर 1/a + b और ये वैल्यू अगर रूट में दी हुई है, तो आप अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे आप यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यही की है डिनोमिनेटर की वैल्यू विद द अपोजिट साइन, तो आ जाएगा √a - b और ऊपर भी आ जाएगा √a - b। इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन। तो बस वो भी यहाँ भी यही फॉलो होगा, ठीक है। और जैसे कि दो टर्म के लिए हुआ, सिंगल टर्म में भी हम क्या करते हैं, सेम टू सेम वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू है डिनोमिनेटर में, एक है ये 2√3 वाली जो उसके साथ है और दूसरी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, √3 को यहाँ साइड में ले लेते हैं, आ जाएगा √3/√2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर रहेगा कौन 1/2, इसको मैं 2 कॉमन कर लूंगा तो यहाँ इस तरह से आ जाएगा 1 + √3। देखिए मैंने ऐसे क्या किया, 2 कॉमन कर लिया तो बचा 1 + √3। अब मुझे इस 1 + √3 का रेशनलाइजेशन करना है, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1 - √3 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, राइट। पर यहां तो मैंने सिर्फ √3 का किया, अभी एक √2 बाकी है ना, तो आपको एक और रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा उसी के साथ कि आप √2 का मल्टीप्लाई भी ऊपर नीचे कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे √2 का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, देखिए सबसे पहले √3 ऊपर था वो एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पर √2 के साथ में, तो ये आप समझ लीजिए कितना हो जाएगा भाई, √2 और √3 मिलके हो जाएगा, यहाँ साइड में मल्टीप्लाई में लिखता हूं यहाँ पे, और ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 1 - √3। न्यूमरेटर क्लियर हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में ये है a + b है a - b, तो बन जाएगा a² - b²। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये √2 और ये √2 हो गए 2, एक 2 पहले से था अपने पास, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा a + b a - b। फॉर्मूला याद दिला दूं आपको, a + b a - b में आइडेंटिटी लगती है जो बन जाता है a² - b²। क्या बन जाता है, a² - b²। तो यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा इस पर और बनेगा यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहां पर वैल्यू हमने रख दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, √3 √2 मिलके हो जाएगा √6, अंदर बचा 1 - √3, यहां पर आ गया 2 2 हो गया 4 और ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर आ गया 3। तो हमारे पास क्या बचेगा, वापस से इस तरफ ले रहा हूं कैलकुलेशन, तो ये आ गया √6, अंदर बचा 1 - √3,
नीचे आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1 में से 3 का तो -2 बचेगा, तो ये -2। अब अपना वैल्यू जो है हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है ना। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, आगे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 3 6 3 सा 18, तो अगर √18 डिवाइड बाय ये माइनस आगे रहेगा 4 2 सा 8 हो जाएगा। चलिए माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से -1 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। ऊपर 18 है, 18 का मतलब मैं आपको बता दूं, 18 का मतलब रूट में हो जाता है 9 2 सा, क्या बन जाता है 9 2 सा, और 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा और बन जाएगा 3। तो क्या हो गया, वो 3√2 हो गया। क्या आएगा 3√2। तो यहां आपको मिला √6 माइनस 3√2 होल डिवाइडेड बाय -8। अब अगर इस नीचे डिनोमिनेटर के माइनस को हटाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेने से √6 हो जाएगा प्लस का माइनस, और -3√2 हो जाएगा माइनस का प्लस। तो इस तरह से लिखेंगे 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। माइनस माइनस हो गई कट, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो ये है आपका ये क्वेश्चन का लास्ट फाइनल आंसर, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब इसमें एक सम बचा है, लास्ट 5th नंबर। No, I think we have 2 more sums. So before that, just first complete it and then we'll go for next. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 4। 4th में हमारे पास वैल्यू दी गई है, लेट्स मी राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 में सम 4 sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 होल डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। देखिए यहां देख सकते हैं आप, सब कुछ जो है मेन थिंग है वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, बाकी सब कुछ बड़ा आसान है। ठीक है ना। पहला है sin 30, तो देखिए sin 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो सबसे पहले आएगी वैल्यू 1/2। फिर है प्लस tan 45, देखिए tan 45 की वैल्यू आती है 1, तो आ जाएगा +1। नीचे कुछ नहीं तो मैं पहले से 1 लिख देता हूं। फिर है माइनस आ गया cosec 60। cosec 60 मतलब sin के 60 का रेसिप्रोकल, तो sin का 60 ये है, इसका रेसिप्रोकल यानी √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, तो यहां आ जाएगा 2/√3। नेक्स्ट sec 30, sec है रेसिप्रोकल cos का, तो cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 है √3/2, तो उसका हो जाएगा 2/√3। क्या आ जाएगा 2/√3। फिर आएगा प्लस cos 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, और प्लस cot 45 आता है 1। tan 45 का रेसिप्रोकल 1 का 1 रेसिप्रोकल वही आएगा। ओके, यहां पे नीचे लिख देते हैं 1। अब हम करते हैं हमारा एलसीएम, तो 2√3 आएगा, यहां पर 2 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर √3 का ऊपर नीचे, यहां पर 1 ही है तो पूरा 2√3 मल्टीप्लाई, और यहां √3 है तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई। सेम प्रोसीजर हियर, यहां 2√3 आएगा एलसीएम, तो यहां आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, यहां हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई, और यहां पूरा 2√3 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हम एक वैल्यूज क्या मिलेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ऊपर आ जाएगा √3 1 जा मतलब √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2√3 होल डिवाइडेड बाय, इसको जरा बीच में लिखते हैं, 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 होल डिवाइडेड बाय 2√3। सबसे पहले तो ये 2√3 कट हो गया। ठीक है, अब जो बचा वो ये √3 और 2√3 मतलब एक एप्पल और 2 एप्पल मिलके हो गए कितने भाई 3 एप्पल, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 और 1 3 एप्पल, तो ये आ गया 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आया ऐसी वैल्यू जिसके पास है रूट। मैंने कहा था ना रूट जब भी आएगा तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, तो यहां पर होगा अप्लाई रेशनलाइजेशन, तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 3√3 माइनस 4 और नीचे भी आ जाएगा 3√3 माइनस 4। यहां अप्लाई करेंगे हम लोग सेम टू सेम जैसा हमने पिछले समय किया, a प्लस b माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां आपको वैल्यूज मिलेगी। ये मल्टीप्लाई देखिए तो होल स्क्वायर आ गया सेम टू सेम, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन। ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपको a माइनस बी होल स्क्वायर वापस से याद दिला दूं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही अप्लाई करते हैं यहाँ पर, हमारा a है 3√3 और b है 4, तो आपको आंसर मिलेगा पहला 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, फिर ब्रैकेट में आएंगे a और b, यानी कि वो आ जाएंगे 3√3 और ब्रैकेट में 4 प्लस 4 का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए यहाँ पे वही आएगा 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24√3 और ये आ जाएगा प्लस 16 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16, तो देखिए कितना आता है 27 और 16 को ऐड कर दीजिए, देखिए 6 प्लस 7 13, 3 कैरी 1 2 3 एंड 4 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया 1, यानी आपके पास आंसर आएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा रूट की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में आती है तो आपको रेशनलाइजेशन अप्लाई करना ही है, याद रखिए, वरना आपका आंसर हाफ गिना जाएगा, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर गो विद क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 1 के फिफ्थ सम पे हम आ गए, सम है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज दी गई है, हमें बस यही चेक करना है टेबल में उनकी क्या वैल्यूज हैं और उसको रख के सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद बिगिनिंग। फर्स्ट है 5, फिर है cos 60, तो cos 60 आता है 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 4 यहाँ पर है sec 30 मतलब cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 है √3/2, तो उसका उल्टा कर दीजिए तो आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 45 आता है 1, तो वो हो गया 1 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा sin स्क्वायर 30, मतलब sin की 30 की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यूज होंगी आपके पास। 5 अपनी जगह रहेगा, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये आएगा 3 माइनस 1/1, फिर नीचे चला जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 5/4, फिर आएगा प्लस 4 4 जा 16, मतलब हो जाएगा 16/3 और यहाँ बचेगा माइनस 1/1, एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे यहाँ पर 12 करना पड़ेगा, और ये 3 है तो यहाँ 4 जा और यहाँ 4 है तो 3 जा, ठीक है। डिनोमिनेटर हो गए सेम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिनोमिनेटर भी बाकी है, डिनोमिनेटर हमारे पास है 1/4 3/4, ये तो सेम ही है डिनोमिनेटर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3, ओके। चलिए ये हो गया 3 5 जा 15 प्लस 16 4 जा कितना आ जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 12 1 जा 12 डिवाइडेड बाय 12 होल डिवाइडेड बाय 4/4, अब 4/4 हो जाएगा 1, तो नीचे डिनोमिनेटर हो गया कट, तो क्या बचा आपके पास खाली ऊपर की वैल्यू, तो यहाँ देखिए तो 15 प्लस 64 है, तो 4 प्लस 5 9 हो जाएंगे और 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर 4 4 कट हो गया, बचा 1, इसलिए हमने उसको नीचे लिखा नहीं, तो यहाँ कौन बचा 12। अब 79 में से आपको माइनस करना है 12, 9 माइनस 2 हो गया 7 और 7 माइनस 1 हो गया 6 और डिवाइड में है 12, तो आपका आंसर आएगा 67/12, दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है, राइट। तो यहाँ वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ओके, प्लीज राइट डाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 4 सम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे गए। फर्स्ट सम है आपका 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले 2 10 30, तो 2 अपनी जगह 10 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वही है 10, यानी कि आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये हो गया 2 वन जा यानी 2/√3 ऊपर आ गया, और नीचे हो गया 1/1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 3 3, तो यहाँ आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 + 1/3, तो अपने पास कितने वैल्यू आएगी 2/√3 और यहाँ आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो पहले भी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि a/b होल डिवाइडेड बाय c/d हो तो a/b मल्टीप्लाई d/c यूज किया जाता है, तो इसी फॉर्मूला का यहाँ वापस से यूज आएगा। देखिए 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 आ गया। अब यहाँ देख अच्छे से ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी रूट में वैल्यू अगर होती है तो वो एक्चुअली इस तरह से होता है, ठीक है ना, कि अगर रूट x है मल्टीप्लाई रूट x है तो उसे आप क्या कर सकते हैं x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस मेथड को याद रखिए, तो हम 3 की जगह क्या लिख सकते हैं √3, तो 2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई 4, √3 कट 2 2 जा कट, फाइनल आंसर आपको मिला दैट इज √3/2, दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें कि √3/2 जो है वो कहां आता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से पूछा गया है कि किस में आता है, तो sin 60 यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है, कौन सा है ऑप्शन ए, दैट्स द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में लिखा है sin 60, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड सम की तरफ। सेकंड में पूछा गया है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45, ठीक है। तो यहां पर अपने वैल्यू रखते हैं, चलिए 1 की जगह 1, 10 45 होता है 1, तो आ जाएगा 1 - 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - so here the square of this will be there, so आ जाएगा 1 - 1, नीचे आएगा 1 + 1, ऊपर हो जाएगा 0/2, and we know that 0/anything answer is always 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 0, जो कि आपका ऑप्शन डी है। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछा गया है, तो ये ऑप्शन डी में आंसर है वो 0 है, ठीक है। तो सेकंड नंबर में आंसर आएगा डी। ओके चलिए थर्ड नंबर है हमारा यहाँ पर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। थर्ड नंबर में बताया गया आपको sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin a इक्वल टू 2 sin a। ये पूछा जा रहा है कि यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू है a की जिसके लिए ये प्रूफ होता है, राइट। तो उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो चलिए पहला ट्राई करते हैं 0 डिग्री, तो यहां पर रखते हैं चलिए sin 2a की जगह, तो जहां a है वहां क्या ले लेते हैं, a की जगह हम ले लेते हैं 0, तो sin 2 और यहां आ गया 0, ये 2, ये हो गया sin 0, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 2 × 0 मींस 0 के साथ उसी मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, तो आपको मिलेगा यहां पर sin 0, और ये कितना है 2 × sin 0, तो 2 मल्टीप्लाई sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये आ गया 0, और यहां भी लिखा sin 0, तो 0 = 0। चलिए यहीं पे पहले बार में ही प्रूफ हो गया, तो यानी आपका आएगा करेक्ट आंसर a = 0 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन ए है। कौन सा है ऑप्शन ए है, तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन ए, a = 0 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में आपको पूछा गया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखा है 2 tan 30, तो वैल्यू हमारे पास है 2 × tan 30 होता है 1/√3, तो यहां पर आ गया 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3 का आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस सम में क्या क्या आएगा देख लीजिए, चलिए ये वैल्यू हमारे पास आएंगी tan 30 की, तो ये बन गया मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, चलिए 2/√3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 1/3, डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 3, राइट। तो यहां आपको क्या मिलेगा 2/√3, और यहां आ जाएगा 3 - 1 डिवाइड बाय 3, तो यहां आपको वैल्यू मिलेंगी जो होगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 2/3, 2 कट हो जाएगा, मैंने आपको अभी समझाया था ये फॉर्मूला, तो इसकी हेल्प लेंगे, इन दोनों की एक्चुअली हेल्प लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो मिलेगी वैल्यू क्या आएगी 1/√3
मल्टीप्लाई 3/1। 3 की जगह क्या लिख सकते हैं आप? 3 की जगह लिख सकते हैं आप √3 मल्टीप्लाई √3। तो √3 कट, बचा फाइनली आपका √3। तो आपका √3 जो है वो क्या कहां आता है? देखिए √3 आता है 10 में, 10 60। तो आपका फाइनल आंसर √3 की जगह पे आएगा 10 60 डिग्री, जो कि आपके बुक में है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो दिस वे दिस इज योर आंसर 10 60, जो कि है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप पूछा गया आपको tan a plus b इज इक्वल टू √3, और दूसरा दिया गया है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। जो वैल्यू है a प्लस बी की वो 0 से ग्रेटर है, मतलब 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी एंड लेस और इक्वल 90 डिग्री। और एडिशनली बताया गया है आपका जो एंगल a है वो एंगल b से ग्रेटर है। तो आपको a और b दोनों एंगल फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? a और b। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यूज जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में है √3 और 1/√3 की। तो 10 में √3 कब आता है? 10 60। तो ये कौन हो गया भाई? 10 60 हो गया। ठीक है, दूसरा 10 में 1/√3 कब आता है? तो आता है 10 30 पे आता है। तो ये कौन हो गया? 10 30। अब अगर हम लोग ये 10 10 कट कर देते हैं यहां पर दोनों तरफ, तो आपको क्या मिलता है? a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। क्या आएगा आपके पास? a प्लस बी इक्वल टू 60 और दूसरा आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अगर ये हमारी इक्वेशन 1 और 2 बनती है और अगर हम एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं तो देखिए b की वैल्यू हो गई कट, a हो गया 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 हो गया 90। तो आपका a का आंसर आ गया 90/2, यानी कि a हो गया 45। क्या हो गया? 45। ठीक है, अब a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये वैल्यू रख दीजिए। चलिए इससे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो किसी भी एक में रख दीजिए। चलो अब इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो आएगा आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60, जहां पर a आ गया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो यहां आपको मिलेगा b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। फाइनल आंसर b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहां पर आपके जो दो आंसर आपको चाहिए थे वो आ गए। अब देख ली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं। तो सबसे पहले 45 माइनस 15 30 होता है, तो बिल्कुल चलो आ रहा है। और 45 प्लस 15 60 होता है, वो भी आ रहा है। और a का आंसर b से ग्रेटर है, वो भी आ रहा है। दोनों का एडिशन जो होता है 0 और 90 के बीच में आना चाहिए, वो भी आ रहा है। यानी कि आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए a का आंसर 45 डिग्री और b का आंसर 15 डिग्री एब्सोल्युटली राइट है। ओके, तो यह होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। उससे पहले जरा प्लीज लिख लीजिए इसे। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है sin a प्लस b इक्वल टू sin a प्लस sin b। देखिए हमको फॉर्मूला बताया हुआ है ऐसा कि sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a प्लस sin b होता है या नहीं। तो एक काम करते हैं, चलिए वैल्यू देख लेते हैं। a और b की जगह हम लोग रेगुलर देते हैं, जैसे सपोज 60 और 30। तो आपने रखा यहां पर sin 60 प्लस 30, तो सामने क्या आएगा? sin 60 प्लस sin 30, ये हो जाता है sin 90। और sin 90 का आंसर कितना आता है? sin 90 इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया 1। अब देखते हैं जरा इस तरफ क्या आता है। sin 60 कितना आता है भाई? √3/2 और 30 आता है 1/2। तो ये हो गया √3/2 प्लस ये आ गया 1/2, एलसीएम आ गया 3, आ गया √3 प्लस 1। आर दे इक्वल? नो, यानी कि ये जो है वो गलत है। तो यहां आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 है जो आपका दैट इज अगेन ट्रू एंड फॉल्स। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। sin थीटा की जो वैल्यू है जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आप जरा चेक कर सकते हो टेबल की हेल्प से, बिल्कुल राइट है। पहले 0, फिर 0 से 1/2, फिर 1/√3, √3/2 और फिर आता है 1। ये सारे के सारे वैल्यू इंक्रीज होते हैं। ऊपर भी देखिए 0, 30, 45, 60, 90 ये भी इंक्रीज होता है। तो सेकंड नंबर जो पूछा गया उसका आंसर बिल्कुल राइट है, इट इज ट्रू। सेकंड नंबर ट्रू है। कैसे? तो फ्रॉम टेबल।
आप टेबल चेक कर सकते हैं। टेबल मींस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, राइट, घर का टेबल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पूछा गया आपको द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ देखिए cos में स्टार्टिंग 0 से 90 की तरफ होती है, लेकिन हमारी जो वैल्यू 1 से लेके 0 की तरफ जाती है, तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज, इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला था इंक्रीज है, ये हो जाता है रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा थर्ड नंबर में, दैट इज योर फॉल्स। ये आंसर फॉल्स है। और क्यों है, दैट इज फ्रॉम टेबल, आप टेबल से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर में हमको दिया गया है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां ऐसा बताया गया है कि ये सारी की सारी जो वैल्यू होती है साइन और कॉस की, वो हमेशा सारे थीटा के लिए सेम होती है। तो आप खुद देख सकते हैं, देखिए यहाँ 0 है तो ये साइन 0 0, cos 0 1 अलग है, साइन 90 1 है, cos 90 0 आता है। बस खाली 45 पे ये दोनों सेम आते हैं। थीटा इक्वल टू 45 पे सेम है, बाकी हर जगह ये वैल्यू डिफरेंट आती है। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर फॉल्स, ठीक है। और इसके बाद देख सकते हैं कि साइन 30 इज नॉट इक्वल टू cos 30, दोनों का आंसर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहां पर हमारा आ गया फिफ्थ नंबर, दैट इज फिफ्थ नंबर है cot A is not defined for A equal to 0। तो सबसे पहले cot A is not defined for A equal to 0, मतलब जहां पर A equal to 0 डिग्री है वहां पर cot की वैल्यू कैसी है, नॉट डिफाइंड है। तो चलिए देख लेते हैं tan क्या आता है, tan है हमारा A 0 लिया गया 0 डिग्री, तो ये आ गया 0। अगर tan है उसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot आएगा, तो cot क्या बन जाएगा, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सो ये आंसर बिल्कुल राइट है, दिस इज ट्रू बिकॉज cot 0 इज नॉट डिफाइंड, यही आंसर आता है, दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू। तो हमारा यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो फर्स्ट नंबर है फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ भी फॉल्स और फिफ्थ नंबर है ट्रू। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 8.2 हो गया कंप्लीट। इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।